आज रात मेरे भाइयों मेरी बहनों 28 रमज़ान को साथियों भाइयों बहनों ऐसा ख़तरनाक सूरज किरण लगेगा। आज मेरे भाइयों मेरी बहनों इमरजेंसी वीडियो बनाई है आप तमाम लोगों के लिए। आज की रात मेरे भाइयों मेरी बहनों तवील सूरज किरण होगा और इस सूरज किरण में अगर आप लोग अपनी तकदीर को फौरी तौर पर बदलना चाहते हो, ये मौका तकदीर को बदलने वाला इससे बेहतर तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी में ना मिलेगा। इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, तमाम मुल्कों में साथियों भाइयों बहनों सूरज किरण लगेगा। एक एक मेरे भाइयों मेरी बहनों पॉइंट समझिएगा, एक एक लफ्ज़ को, एक एक बात को पहले समझिएगा। किस वक्त लगेगा, किस तरह लगेगा साथियों भाइयों बहनों, और इस वक्त आपको क्या पढ़ना है साथियों भाइयों बहनों। सूरज किरण के जो असरात हैं उससे बचना चाहते हो साथियों भाइयों बहनों, तो एहतियाती तदाबीर भी बताऊँगा। आपके मुल्क में, शहर में कब लगेगा, किस टाइम मेरे भाइयों मेरी बहनों शुरू होगा, कब उरूज पर होगा, कब इख्तिताम होगा, और आपको इस दौरान अपनी दुनिया बदलने के लिए, अपनी तकदीर को साथियों भाइयों बहनों, कई ऐसे आलिम आमिल, ये सूरज ग्रहण सदियों के बाद आया है और इस सूरज ग्रहण को मेरे भाइयों मेरी बहनों कई लोग इंतज़ार करते हैं। ऐसे आलिम और आमिल जो लोगों के लाखों करोड़ों रुपए लेकर काम करते हैं, क्योंकि इस सूरज किरण में जो पढ़ाई की जाती है साथियों भाइयों बहनों, जो वज़ाइफ पढ़े जाते हैं साथियों भाइयों बहनों, जो अमल किए जाते हैं वो फौरी तौर पर असर कर जाते हैं। और साथियों भाइयों बहनों आज आपको मैं वो अमल बताऊंगा। आज की रात सूरज किरण के अंदर आपको जो पढ़ना है साथियों भाइयों बहनों, आपकी तकदीर बदल जाएगी, आपकी किस्मत इंशाअल्लाह ये सूरज किरण बदल देगा साथियों भाइयों बहनों। वैसे तो ये सूरज किरण अल्लाह पाक की नाराज़गी की वजह से आता है, और आपको अल्लाह पाक से इस रात में जब टाइमिंग बताऊंगा पूरी, जब से ये सूरज किरण का वक्त शुरू होगा साथियों भाइयों बहनों, आपने कौन सा अमल करना है साथियों दोस्तों बुज़ुर्गों, जो आपकी तकदीर को बदल दे, जो पूरा साल आप पर दौलत की बारिश बरसाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस अमल को पढ़ने के लिए लोग सदियों का इंतज़ार करते हैं कि जिसको मौका मिल जाए, क्योंकि साथियों भाइयों बहनों ये अमल रोज़ नहीं पढ़ा जाता, ये सदियों में, ये सालों में भी नहीं, ये सदियों में, कई कई सदियों के बाद ये अमल पढ़ने का मौका मिलता है। साथियों भाइयों बहनों, आपने सबसे पहले जैसे ही सूरज किरण लग जाए, आपने अपने घर से, सूरज किरण जैसे ही लग जाए आपने घर से अपने बाहर नहीं निकलना। इस दौरान पूरा का पूरा वक्त साथियों भाइयों बहनों आपने कोशिश करनी है अल्लाह पाक की इबादत करते हुए गुजारें, अल्लाह पाक को राज़ी करें साथियों भाइयों बहनों। देखें रमज़ान के किस वक्त 28वें रमज़ान में सूरज किरण जाकर लगा है, और साथियों भाइयों बहनों ये सूरज किरण अल्लाह पाक की नाराज़गी है। ये सूरज किरण अल्लाह पाक की नाराज़गी को जाहिर करता है कि रब करीम मेरे भाइयों मेरी बहनों हमारे इतने गुनाह बढ़ चुके हैं कि साथियों भाइयों बहनों, कि अल्लाह पाक ने सूरज किरण किस वक्त किया है, कि जब इशारा है रब की नाराज़गी का, कि जब मेरे भाइयों मेरी बहनों ईद करीब है, और उससे एक रात पहले, एक दो रात पहले 28 की रात को आपको टाइमिंग बताऊंगा, इंग्लिश तारीख में बताऊंगा, इस्लामी तारीख में बताऊंगा किस वक्त कैसे लगेगा सूरज किरण। साथियों भाइयों बहनों एक एक लफ्ज़, एक एक वर्ड समझिएगा। और आपने अगर मेरे भाइयों मेरी बहनों इस सूरज किरण के बुरे असरात से आप लोग बचना चाहते हैं कि इसके जो भी असरात हैं आप लोगों की जानी और माली जो भी आपका नुकसान हो वो भी ना हो, क्योंकि साथियों भाइयों बहनों अक्सर जो है वो इस सूरज किरण की वजह से लोगों को इल्म ही नहीं होता। लोगों को मेरे भाइयों मेरी बहनों थोड़ा सा भी इल्म नहीं है, बस बेचारे बड़ी परेशानियों में, तंग दस्तियों में मेरे बहन भाई, साथियों भाइयों बहनों टेंशन में, परेशानियों में, वैसे ही परेशानियों में है, तो वो लोग क्या करते हैं जल्दी में, भागा भागी में, बस वो कुछ पता नहीं होता उनको, कोई जहन में ना इल्म होता है कि सूरज किरण क्या है, सूरज ग्रहण है क्या, उनको तो ये नहीं पता। और आपको साथियों भाइयों बहनों आज रात में सूरज ग्रहण लग जाएगा, और इसके असरात से बचना चाहते हो, क्योंकि आप लोग इस ग्रहण की वजह से जो बेशुमार नुकसानात करते हो, जानी भी माली भी, तो साथियों भाइयों बहनों क्योंकि आप लोग इससे बचने की कोई हिफाजती तदाबीर नहीं करते, यानी कि ना कोई वज़ाइफ पढ़ते हैं, ना एहतियात करते हैं, तो आपको अमल भी बताऊंगा कि सूरज गिरन से बचने के लिए, अपनी जानी माली नुकसान से बचने के लिए आपको इस दौरान क्या पढ़ना है, और ग़ैबी तौर पर आपकी ज़िंदगी संवारने के लिए इस दौरान आपको कौन सा अमल पढ़ना है। और साथियों भाइयों बहनों इस दौरान आपने कौन कौन सा एहतियात बरतना है, ये सब कुछ आपने जानना है इसी वीडियो के अंदर। तो मेहरबानी करके वीडियो के साथ पूरी तरह जुड़े रहिएगा, एक सेकंड की भी वीडियो खुदारा स्किप ना कीजिएगा। साथियों भाइयों बहनों आपने जैसे ही सूरज ग्रहण लग जाए तो इससे पहले पहले आपने जो काम करना है, सबसे पहले नंबर वाला याद रखिएगा, सबसे पहले काम करना है कि अपने घर को साफ़ सुथरा कर लेना है। अपने घर में गंदगी आपने नहीं रखनी, अपने घर से गंदगी
बिल्कुल झाले वगैरह साफ़ कर लेने। टाइमिंग बताऊंगा कब लगेगा साथियों भाइयों बहनों, 6-7 घंटे का इसका दौरानिया होगा। और इस दौरान आपने इससे पहले पहले लगने से पहले पहले जो वक्त बताऊंगा, अभी तो कुछ देर बाकी है, जो वक्त लगेगा इससे पहले पहले आपने ये अमल कर लेना है जो आपको बताऊंगा। क्या करना है, पहले घर की साफ़ सुथराई कर लें तो बहुत बेहतर है। घर में से जाले वगैरह साफ़ कर लें, क्योंकि साथियों भाइयों बहनों ये बहुत ही दज्जाली सूरज ग्रहण है। इसके असरात हमारे जिस्म पर भी पड़ेंगे। और जो जो एहतियाती तदाबीर बताऊंगा इस पर आपने पूरी तरह अमल करना है। आज रात में साथियों भाइयों बहनों ये आपकी तकदीर को फेर देगा। और आपने अगर एहतियात ना किया और हिफाजती ना तदाबीर की, ना पराई की इसके लिए, तो साथियों भाइयों बहनों तो एक तो आपका नुकसान भी होगा और ऊपर से आप ये ख़ास मौका भी गंवा देंगे कि जिस मौके को साथियों भाइयों बहनों आप लोगों ने हासिल किया है। और इसमें आप लोग अगर छोटा सा अमल कर लें तो आपकी तमाम ज़िंदगी भर की परेशानियां दूर हो जाएंगी और हर वो हाजत आपकी पूरी होगी जो सदियों में कभी नहीं पूरी हो सकती। इस मौके को खुदारा ज़ाया मत करना, एक एक लफ्ज़ एक एक वर्ड समझना। पहले तो आप लोग एहतियाती तदाबीर में क्या क्या करेंगे, पहले आप लोग नहा धो लें और वज़ू करके बैठ जाएं। सूरज गिरन का जो भी अरसा है, सूरज गिरन का मेरे भाइयों मेरी बहनों, सूरज गिरन का जो भी अरसा है, वक्त है, इसमें आपने सुकून से इत्मीनान से बैठ जाना है। जहां आपका दिल करे, जहां आपको वक्त मिले वहां बैठ जाना। और आपने पहले मैंने एहतियाती तदाबीर बताई, वक्त भी बताऊंगा कौन कौन सी आपको एहतियाती तदाबीर करनी है इस सूरज गिरन से पहले पहले। एक तो आपने गुस्ल कर लेना है, वज़ू की हालत में बैठना है पहले से। जब सूरज ग्रहण लगे इससे पहले पहले कोशिश करें और अपने घर से बिल्कुल ना निकलें। इस दौरान अपने घर के अंदर चार दीवारी में आप लोग बैठ जाएं। और हामला औरतें याद रखिएगा, जो आप लोग अचानक देखते हैं कोई नाबीना बच्चा पैदा हुआ, आंख टेढ़ी है, पाँव टेढ़ा है, हाथ टेढ़ा, फिर आप लोग बाद में क्या करते हैं, फिर बाद में एहतियात करते हैं। तो आप लोग बाद में रोए इससे पहले मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोगों ने जो भी रिश्तेदार, आपकी दोस्त अहबाब, किसी में आपको पता चल जाए कि कोई भी नाबीना कोई भी हामला औरत है, तो आप लोग उसके जो पेट में बच्चा है, ख़ास तौर पर उसकी हिफाजत के लिए आप वो उस औरत को मेरे भाइयों मेरी बहनों बिल्कुल भी एक तरफ बिठा देना है। बस पलंग पे आराम से उनको बिठा दें। कोशिश करें वो औरत भी इस दौरान, ये जो भी दौरानिया है, इबादत में, अल्लाह पाक के ज़िक्र में दुरूद शरीफ पढ़ते हुए गुजारे। और जो अमल बताऊंगा वो अमल भी ये पढ़े, इंशाअल्लाह दौलत से पूरा साल खेलेगी। बच्चा भी इंशाअल्लाह उसका जो है वो अल्लाह पाक के हुक्म से हिफ्ज़ व अमान से आएगा और बिल्कुल खैर व खैरियत से रहेगा। और बिल्कुल वो अपना समझ लें, पहले से वो जो है वो सूरज गिरन से पहले ही अपना एहतियात कर लेंगी, पढ़ाई के ज़रिए, दुआ के ज़रिए, वज़ाइफ के ज़रिए, तो वो बिल्कुल महफूज रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये अमल भी आपने करना है। और जो नॉर्मली लोग हैं वो तो इस अमल को ख़ास करें, क्योंकि उनके ऊपर भी बलाएँ आ सकती हैं। और वो लोग मेरे भाई मेरी बहनों पहले से ही एहतियात कर लें। वो कहते हैं ना कि हम लोग क्या करते हैं, बाद में कोई ऐसा, हमें डॉक्टर साहब भी कहते हैं एहतियात कर लें, इलाज कराने से बेहतर है। तो आप लोग बजाय इसके कि पूरा आपको पता ही ना हो कि सूरज गिरन कब लगेगा और आपको गुजर के चला जाए और वह एहतियाती कर लें और पूरा साल फिर रोते रहें, बीमारियों में लगे रहें, परेशानियों में लगे रहें, ऐसी गफलत बरत लें, एहतियात ना करें, पढ़ाई ना करें, ना एहतियाती तदाबीर करें, ना पढ़ाई के ज़रिए अपने आप को बेहतरी मिलाएं, तो आप लोग मेरे भाइयों मेरी बहनों फिर आपका फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। क्योंकि ये सूरज गिरन मेरे भाइयों मेरी बहनों आपके जिस्म पर, आपकी ज़िंदगी पर इतने बुरे असरात मुरतब करता है कि आप लोग सोच नहीं सकते। आपको मेरे भाइयों मेरी बहनों पहले तो ये समझ लें कि किस दौरान सूरज ग्रहण लगेगा, वो सब कुछ बताऊंगा। इससे पहले आप लोग ये समझ लें एहतियाती तदाबीर मैंने आपको पहले नंबर पे बताया। आपको गुस्ल कर लेना है, साफ़ सुथरी नापाकी की हालत में नहीं रहना, क्योंकि अगर नापाकी में रहे सूरज गिरन के वक्त तो आप लोग मेरे भाइयों मेरी बहनों इतने बुरे असरात आपकी ज़िंदगी पे पड़ेंगे। गैर ज़रूरी जिस्म के तमाम बालों वगैरह को साफ़ कर लें, बिल्कुल ताज़े फ्रेश हो जाए, वज़ू की हालत में बैठ जाएं। नापाकी गंदगी में इस सूरज गिरन के ना घर में रखना, ना खुद बैठना, ये बता दूं आपको मैं। और ये आपने काम कर लिया, वज़ू करके बैठ गए, इस दौरान कोशिश करें पढ़ाई में इस्तग़फ़ार पढ़ें। अमल जो बताऊंगा वो तो आपको लाजमी करना है आधी मिनट निकाल के, लेकिन इस पूरे दौरानी में अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें अल्लाह पाक से। क्योंकि साथियों भाइयों बहनों ये सूरज गिरन अल्लाह पाक का गज़ब है, अल्लाह पाक की नाराज़गी को ज़ाहिर करता है। तो आपको अल्लाह पाक को रो रो कर गिड़गिड़ा कर मनाना है। खूब मेरे भाइयों मेरी बहनों खूब अल्लाह पाक से दुआएं मांगनी है इस दौरान। और आपने भाइयों बहनों उल्टा नहीं लेटना इस दौरान, बिल्कुल याद रखिएगा। जो बंदा इस सूरज गिरन के अरसे में सीधे लेट जाए, उल्टा लेटेगा साथियों भाइयों बहनों, समझो वो बंदा तबाह हो जाएगा। उसको इतनी बीमारियां उसके जिस्म में दाखिल होंगी मेरे भाइयों मेरी बहनों कि वो खुद हैरान रह जाएगा। और सबसे पॉइंटेबल बात समझिएगा,
जब तक सूरज ग्रहण का वक्त शुरू हो और जब तक ख़त्म हो, इस दौरानिए में आपने मोबाइल को यूज़ कोशिश करें बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसकी जो शुआएँ होती हैं ना वो बेहद बढ़ जाएंगी सूरज ग्रहण के वक्त, और वो आपको जहनी मफलूज कर सकती हैं, आपके दिमाग में बड़ी से बड़ी बीमारियां पैदा कर सकती हैं। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, नज़र की बेहद कमज़ोरी कर सकती है और बेशुमार आपको बीमारियों में ये मोबाइल मुब्तला कर सकता है। साथियों, भाइयों बहनों, तो आपने इस दौरान मोबाइल को बाय बाय कर देना है जब तक सूरज ग्रहण हो। घर से बिल्कुल नहीं निकलना, उल्टा नहीं लेटना, और हामला औरतों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, उनको कहीं निकल नहीं देना, उनको कोई हाथ में छुरी वगैरह नहीं देनी, क्योंकि अगर उन्होंने बेहतियाती कर ली ना, उनको एक तरफ बस बिठा देना है पलंग पे या सोफे पर, बस उनको कोई काम करने के लिए कुछ भी उनको इस दौरान ना दे, कुछ करने के लिए ना, बस वो दुरूद पाक पर लेटी रहें, बैठी रहें, दुरूद पाक पढ़ती रहें, बस उनके लिए काफ़ी है इस दौरान। और मेरे भाई और मेरी बहनें जो नॉर्मल है, जो हामला नहीं, वो लोग इस अमल को इस दौरान पढ़ना, पाकी की हालत में वज़ू करके बैठ जाना, उल्टे मत लेटिएगा, इस दौरान मोबाइल बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा बिल्कुल ना ले। और सबसे बड़ी बात साथियों, भाइयों बहनों, आपने अपने घर से बाहर नहीं निकलना। हाँ, अगर आपकी कोई ऐसी ड्यूटी है, कोई जॉब है, तो फिर आप लोग वहाँ पर बैठे बैठे फिर वहीं बैठना है आपको। ऐसा नहीं कि जॉब भी कर रहे हैं साथ में फिर बाहर भी निकल रहे हैं, तो आपको फिर उस जगह से नहीं हिलना। आपने पूरा वक्त फिर जॉब पर हैं तो जॉब पे लगा देना है, फिर जॉब से आपको नहीं हिलना। साथियों, भाइयों बहनों, अमल किस तरह करना है कि चार दीवारी में अगर जॉब पर हैं चाहे घर में हैं, उसी जगह पर आपको बैठ जाना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा करते हुए मेरा बतलाया हुआ ये अमल पढ़ना शुरू कर देना है पूरे सूरज गिरन के अंदर। साथियों, भाइयों बहनों, किसी भी वक्त आप लोग इस अमल को पढ़ सकते हैं। पूरा का पूरा मेरे भाइयों मेरी बहनों वक्त आपके पास मौजूद है। वक्त बताऊंगा कब से शुरू होगा और कब तक इसका वक्त रहेगा, कब तक इसके असरात रहेंगे। साथियों, भाइयों बहनों, एक एक बात आपको समझाऊंगा। आपने पहले अमल समझ लें कि इस अमल को सूरज गिरन में किस तरह पढ़ना है। सूरज गिरन का जब वक्त शुरू हो ग्रहण का, साथियों, भाइयों बहनों, आपने इस दौरान सुकून से, इत्मीनान से, जहाँ आपका दिल करे आपने बैठ जाना है अपने घर के अंदर। चाहे घर में पलंग पे बैठ जाए, ज़मीन पे बैठ जाएं, घर से कोशिश करें ना निकले। और सबसे पहले इस अमल को शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ आपने सबसे पहले पढ़ लेना है। याद रहे कि कोई ऐसे मेरे बहन भाई हैं जिन पर लाखों करोड़ों का कर्जा है, घरों में झगड़े हैं, एक परेशानी जाती है दूसरी आ जाती है, चारों तरफ से परेशानियों में घिरे हुए हैं, मुश्किलातों में घिरे हुए हैं, तंग दस्तियों में घिरे हुए हैं, और वो चाहते हैं कि अब उनके दिन फिर जाएं और सारी की सारी ज़िंदगी वज़ाहिब पढ़ लिए। साथियों, भाइयों बहनों, आपने आमाल कर लिए लेकिन आपकी तकदीर ना बदल सकी, आपकी कोई हाजत मुराद पूरी ना हो सकी, तो सूरज गिरन के वक्त साथियों, भाइयों बहनों, मेरा बतलाया हुआ ये आधी मिनट का अमल कर लेना। इंशाअल्लाह झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं दोगे। इंशाअल्लाह मेरे भाइयों मेरी बहनों, झोलियाँ उठाओगे और दुआएं दोगे कि आपको वो अमल बताने लगा हूँ कि जो आपकी मिनटों और सेकंडों में आपकी दुनिया बदल कर रख देगा ये अमल। साथियों, भाइयों बहनों, आप लोग खुद कहोगे कि वाकई में आपने हमें ऐसा अमल बताया कि जिसको पढ़ते ही हमारे हालात बदल गए। आप लोग कहोगे कि वाकई में आपने वो अमल हमें बता दिया कि जिसको पढ़ते ही हमारी तकदीर बदल गई। तकदीरों को बदल देने वाला, तकदीर के बंद दरवाज़ों को खोलने वाला सच्चा अमल। साथियों, भाइयों बहनों, सूरज गिरन के वक्त लोग इस अमल को, साथियों, भाइयों बहनों, सूरज ग्रहण के वक्त पढ़ने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। आपकी कोई ऐसी हाजत हो, कोई ऐसी मुराद हो, सबसे पहले अमल समझ लें। एक सेकंड की भी वीडियो स्किप ना कीजिएगा। साथियों, भाइयों बहनों, आपके मुल्क में, आपके शहर में सूरज ग्रहण जब लगेगा वक्त भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने इस अमल को करना है। एहतियाती तदाबीर मैंने आपको बता दी है। हामला औरतों को आपने बचा के रखना है, बिल्कुल नहीं निकालना है, एक तरफ बिठा देना है। और तमाम मर्द ख़वातीन भी कोशिश करें जितना हो सके अपने घर में रहें इस दौरान तो बेहतर है। साथियों, भाइयों बहनों, 28वीं रमज़ान की रात में ये सूरज ग्रहण लगेगा और आप लोगों को मैं बता दूं, आपने इस सूरज ग्रहण में सिर्फ एक अमल करना है। पूरे दौरानिए में अमल कब शुरू करना है पहले ये समझ लें। पहले तो आप लोग अमल समझ लें। एक मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ के इस अमल को शुरू करना है। आधी मिनट तक सूरज ग्रहण में अपने किसी ऐसी जगह पर बैठना है कि आधी मिनट तक कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। साथियों, भाइयों बहनों, एक मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ के इस अमल को शुरू कर देना है। ओनली वन टाइम, एक बार कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा जो आपको याद हो, जो आपको आसान लगता हो। एक मरतबा जब आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें तो फ़ौरन तमाम की तमाम मेरी बहनें, तमाम दोस्त, साथी, अहबाब, जब एक बार आप लोग साथियों, भाइयों बहनों,
दुरूद शरीफ पढ़ते ही आपने इस अमल को फौरी तौर पर शुरू कर देना है। सिर्फ एक बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, कोई सा भी। और दुरूद पाक पढ़ते ही तमाम मेरी दुखियारी बहनें, तमाम दोस्त, साथी, अहबाब, जब एक बार साथियों, भाइयों, बहनों, आप लोग दुरूद पाक पढ़ें इस अमल में, तो फ़ौरन से अब आपने क्या करना है यह आप लोग समझ लें। अब तमाम की तमाम मेरी दुखियारी बहनें, तमाम दोस्त, साथी, अहबाब, दुरूद पाक पढ़ते ही साथियों, भाइयों, बहनों, फ़ौरी तौर पर आपने अब क्या करना है। अब तमाम साथी, तमाम मेरे दोस्त, अहबाब, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अपने अंदाज से पढ़िएगा, सीधे हाथ पर गिनती करते हुए साथियों, भाइयों, बहनों। ये अमल आपको सूरज गिरन के वक्त होने वाले नुकसान से, जानी माली नुकसानात से बचाएगा और आपकी खाली जेब को यह अमल फौरी तौर पर भर देगा। जो सारी ज़िंदगी मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ना मिल सका वो इंशाअल्लाह एक अमल के पढ़ते ही मिल जाएगा। आपने सबसे पहले काम क्या करना है दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, सबसे पहला काम, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और फौरी तौर पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर देना है। और पहले नंबर पर आपने ये वजीफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का 7 बार पढ़ना है। 7 टाइम, 7 मरतबा जब ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफ़ा पढ़ लें तो फ़ौरन अब आपने क्या करना है यह आप लोग समझ लें। अब तमाम मेरे दोस्त, तमाम साथी, बहन, भाई, अहबाब, अब आप लोग साथियों, बुज़ुर्गों, बहनों, अब आपने इस अमल में फौरी तौर पर, जैसे ही आप लोग ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफ़ा पढ़ लें तो फ़ौरन आप लोग 7 टाइम पढ़ना है। तादाद में कमी पेशी नहीं चलेगी। और इसीलिए मैं कहता हूँ साथियों, भाइयों, बहनों, आप लोग सूरज गिरन के इस अरसे में 2-3 मरतबा इस अमल को वक्फे वक्फे से रिपीट भी कर ली। यानी कि आधी मिनट का अमल आपने एक बार पढ़ लिया तो कुछ मिनटों घंटों बाद, क्योंकि 6-7-8 घंटे का जो भी अरसा रहेगा, ये सूरज गिरन का जो वक्त रहेगा साथियों, भाइयों, बहनों, इस दौरान 2-3 मरतबा इस अमल को रिपीट भी आप लोग कर सकते हैं। और ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप लोग मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हिफ्ज़ व अमान में भी रहें और आपकी तमाम परेशानियां भी दूर हों और आपकी जो तंग दस्ती है, परेशानी है, रिज़्क़ की तंगी है, दौलत की कमी है, वो इंशाअल्लाह फौरी तौर पर पूरी हो जाए। दुरूद पाक पढ़ लें, फिर फ़ौरन 7 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफ़ा पढ़ लें तो सेकंड नंबर पर आपने इस अमल में जो सूरज गिरन का सबसे ख़ास वजीफ़ा है साथियों, भाइयों, बहनों, जो भी बंदा इस वजीफ़े को साथियों, भाइयों, बहनों पढ़ता है तो रब करीम की रहमत जोश में आ जाती है। रब करीम फरिश्तों से कहते हैं कि ये कौन है बंदा जो इतने जलाल से मुझे पुकार रहा है। साथियों, भाइयों, बहनों, रब के फरिश्ते रब के हुजूर आपका नाम पेश करेंगे तो रब की ज़ात कहेगी, ऐ फरिश्तों, मैं इस बंदे से बेहद राज़ी हुआ हूँ, इसकी झोली में जो ये मांगता है वो अता कर दो। साथियों, भाइयों, बहनों, इंशाअल्लाह दौलत वाले फरिश्ते आपकी खाली जेब को 2 मिनट के अंदर अंदर दौलत से भर देंगे। साथियों, भाइयों, बहनों, आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, पहला वजीफ़ा आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का 7 बार पढ़ लिया तो फ़ौरन आपने इस अमल में सेकंड नंबर पर जो कमाल का वजीफ़ा शामिल करना है दोस्तों, भाइयों, बहनों, या रहमानू का वजीफ़ा आपने पढ़ना है। या रहमानू, साथियों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, आपने सेकंड नंबर पर या रहमानू का वजीफ़ा इस अमल में शामिल कर देना है। सेकंड नंबर पर अपने अंदाज से पढ़ें, या रहमानू, या रहमानू, या रहमानू, या रहमानू, या रहमानू। पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर पहला वजीफ़ा आपने इस अमल में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का पढ़ना है। पहला वजीफ़ा जब पढ़ लें 7 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का, तो फौरी तौर पर इस अमल में आपने सेकंड नंबर पर वजीफ़ा जो शुरू कर देना है। सेकंड नंबर पर जो कमाल का वजीफ़ा आपने इस अमल में शुरू करना है दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, या रहमानू का वजीफ़ा पढ़ना है। चाहे तस्बीह दानों पे पढ़ें, चाहे सीधे हाथ पे पढ़ें, चाहे ज़ुबानी काउंट करें, आपने साथियों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, या रहमानू का ये कमाल का वजीफ़ा
इस अमल के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। साथियों, भाइयों, बहनों, या रहमानों का वजीफ़ा 11 बार पढ़ लें सूरज किरण के इस अमल में, तो अब आपने इस अमल में शामिल क्या करना है, फ़ौरी तौर पर उसी वक्त आपने, चाहे तस्बीह के दानों पे पढ़ें, चाहे सीधे हाथ पे पढ़ें, अस्तग़फिरुल्लाह 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 का वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दें। साथियों, भाइयों, बहनों, इस अमल में तीसरे नंबर पर, थर्ड नंबर पर आपने अस्तग़फिरुल्लाह का वजीफ़ा शामिल कर देना है। तीसरे नंबर पर साथियों, भाइयों, बहनों, आपने इस अमल में अपने अंदाज से पढ़ना है जैसा आपका अंदाज़ हो। अस्तग़फिरुल्लाह 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 अस्तग़फिरुल्लाह। और सिर्फ़ आपने ये वजीफ़ा अस्तग़फिरुल्लाह का इस अमल के अंदर तमाम के तमाम मेरे दोस्त, भाई बहन, अहबाब, साथियों, भाइयों, बहनों, आपने ये वजीफ़ा अस्तग़फिरुल्लाह का इस अमल के अंदर 7 बार 7 टाइम ही पढ़ना है। जब 7 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह का वजीफ़ा भी पढ़ लें तो फ़ौरन तमाम लोग, तमाम मेरे बहन भाई, दोस्त, साथी, अहबाब, साथियों, भाइयों, बहनों, अब इस अमल के अंदर आप लोग क्या करेंगे ये आप लोग फ़ौरी तौर पर समझ लें। अब तमाम मेरे दोस्त, तमाम साथी, बहन भाई, अहबाब, साथियों, भाइयों, बहनों, अब आपने फ़ौरी तौर पर उसी वक्त इस अमल में क्या करना है ये भी समझ लें। इस सूरज ग्रहण का वक्त कब लगेगा, कब से शुरू होगा, कब तक ख़त्म होगा, ये भी खुदारा समझ लीजिएगा। अपने जानी माली नुकसान को बचाने के लिए साथियों, भाइयों, बहनों, इस अमल को आपने लाजमी पढ़ना है। 7 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह का वजीफ़ा भी पढ़ लें साथियों, भाइयों, बहनों, तो अब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 3 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। यह अमल अपने आखिरी मराहिल में बिल्कुल एंड में है। 3 मरतबा 3 टाइम जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें तो फ़ौरी तौर पर आपने इस अमल में इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के एक बार आपने सूरह कौसर पढ़नी है। और फ़ौरी तौर पर जब एक मरतबा सूरह कौसर साथियों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों पढ़ लें तो अब आपने क्या करना है ये भी समझ लें। और इस अमल को सूरज गिरन कब लगेगा, किस वक्त लगेगा, कब इसका उरूज होगा, किस वक्त आपको अमल कितने बजे शुरू करना है, ये सब कुछ समझ लें। तमाम मेरे बहन भाई, दोस्त, अहबाब, पहले अमल समझ लें। सूरह कौसर पढ़ ली तो सूरह कौसर पढ़ते ही आपको एंड में, आखिर में क्या करना है साथियों, भाइयों, बहनों, बिल्कुल एंड में आपने एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। और दुरूद पाक पढ़ते ही हाथ उठाकर अल्लाह पाक से खूब अपने पहले तो गुनाहों की माफ़ी मांगे, अपनी हाजतों के लिए माफ़ी मांगे, बलाओं से हिफाजत की माफ़ी मांगे, अपने जो भी आपकी परेशानी हो उसके लिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दुआएं मांगिएगा। और आपने ये सूरज गिरन साथियों 28 रमज़ान को आप लोग जैसे ही इफ्तारी कर लेंगे साथियों, भाइयों, बहनों, तो 8 अप्रैल मैंने, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, अप्रैल की 8 तारीख, 8 अप्रैल को रात को 8 बजे साथियों, भाइयों, बहनों, जब 28वें रमज़ान को इफ्तार कर चुके होंगे आप लोग, 8 अप्रैल याद रखिएगा, आपके मुल्क में, शहर में जैसे ही 8 अप्रैल हो, पाकिस्तान में 8:40 पर साथियों, भाइयों, बहनों, सूरज गिरन शुरू हो जाएगा। रात में शुरू होगा। और आप लोग रात की वजह से इसके मंज़र नहीं देख पाएंगे। दुनिया में कई मुल्कों में इसको, जो मुख्तलिफ़ औकात में सूरज गिरन होगा तो लोग देख सकेंगे, लेकिन पाकिस्तान में इसके मंज़र नहीं देखे जा सकेंगे क्योंकि रात में शुरू होगा। तो आपने 8:40 से पहले इंतज़ाम कर लेने, जो आपको एहतियाती तदाबीर बताई उस पर अमल करना है। और फिर 8:40 पर जैसे ये सूरज ग्रहण लगे, इस दौरान पूरी रात में ख़त्म कब होगा समझ लें, इसका उरूज होगा, यानी कि ये फुल प्रेशर में, पावर में उरूज पर होगा 11:25 पर। और इख्तिताम होगा उसी रात को 9 अप्रैल को, यानी कि उसी रात में 12 के बाद जब तारीख चेंज हो जाएगी, 9 लग जाएगी, 9 अप्रैल, तो उसी रात में 2:10 पर यह ख़त्म हो जाएगा। तो इस पूरे अरसे में 8:40 पर जब शुरू होगा, जब से लेके रात को, उसी रात को 2:10 तक जो भी ये अमल सूरज ग्रहण चलेगा, इस दौरान आपने यह अमल जो आपको बताया पढ़ना है। और इसके बाद अल्लाह पाक से दुआएं मांगनी है। और ये पूरा अरसा आपने
जितने भी वक्त ये सूरज ग्रहण रहे, इबादत में, नवाफिल में, नमाज़ों में अल्लाह पाक से माफ़िया मांगते हुए गुजारनी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आगे भी शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।